नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश भोसले फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं डी.फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। What is morphological classification? So in this classification, crude drug are arranged and grouped according to the part of the plant or animal represented into cellular, organized and unorganized acellular drugs. तो ध्यान में रखना मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि क्रूड ड्रग को अरेंज किया है उनके जो प्लांट पार्ट्स रहते हैं उनके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पार्ट जो है उनके बेसिस पे अरेंज किया गया है। मतलब ऑर्गेनाइज पार्ट मतलब सेलुलर पार्ट जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और अनऑर्गेनाइज पार्ट मतलब जिसमें असेलुलर स्ट्रक्चर एक्चुअली सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट रहता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसको बोलेंगे? सो दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड आर डिवाइडेड इनटू लीव्स, bark, wood, root, rhizome, seeds, fruit, flower, stems, hairs and fibers। तो ध्यान में रखना कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसे बोलेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डायरेक्टली ये जो है ये प्लांट के पार्ट्स है, प्लांट और एनिमल के जो पार्ट्स है, जैसे कि लीव्स है, रूट है, राइजोम्स है, हेयर्स है, या फिर सीड्स वगैरह है, फ्लावरिंग टॉप्स है, या फिर स्टेम्स वगैरह रहते हैं, बार्क रहता है, तो ये जो है इनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। मतलब ध्यान में रखना सिंपल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो जो एनिमल और प्लांट के जो पार्ट्स है उनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग किसे बोलेंगे? तो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड mineral source and they are divided into dried latex, dried juices, dried extract, gums, resin, fixed oil, volatile oil, waxes, minerals, solids, semi solid and liquid in nature। तो ध्यान में रखना कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या है कि ये प्लांट और एनिमल ओरिजिन से ही मिलते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट है तो अलग अलग प्रोसेसेस से वो निकाले जाते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट या फिर एनिमल के पार्ट में नहीं रहते। ध्यान में रखना कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ये सिंपल डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, फॉर एग्जांपल रूट, लाइक रूट, लीव्स, स्टेम्स, बार्क, सीड्स एटसेट्रा। एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन। मतलब प्लांट और एनिमल मिनरल ओरिजिन से हमें मिलते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेस से मिलते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन है, डिस्टिलेशन प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म की जाती है, इंसिजन है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट जो प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन से मिलते हैं, तो उसमें है ड्राइड लैटेक्स है, ड्राइड जूसेस है, गम्स है, रेजिन्स है, वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, फैट्स है, या फिर मिनरल ओरिजिन से हमें सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल मिलता है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है इनको हम क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ध्यान में रखना कि सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट रहता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो सिंपल है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दिया गया है? सो क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। तो ध्यान में रखना कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बेसिस पे अरेंज किया गया है। मतलब सेलुलर और असेलुलर जो ड्रग्स है, प्लांट ओरिजिन एंड प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन से हमें जो मिलते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो कौन से ऑर्गेनाइज किसे बोलेंगे? तो ऑर्गेनाइज आर दी डायरेक्टली द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल के जो पार्ट्स है, जैसे कि लीव्स है, वुड है, रूट है, राइजोम्स है, सीड्स है, फ्लावर्स वगैरह है, ये सारे जो है ये एनिमल और प्लांट के क्या रहते हैं? ये जनरली पार्ट रहते हैं, प्लांट पार्ट्स। तो इनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलेंगे। क्यों? ये सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है। मतलब अगर हमने बार्क लिया या फिर लीव्स लिया और उसका ट्रांसफर सेक्शन या फिर लॉजिट्यूडनल सेक्शन लिया, तो उसमें क्या हमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिखेगा माइक्रोस्कोपी में। मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर में हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन लेके ऑब्जर्व किया तो उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। लेकिन वही अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट रहता है, क्योंकि वो एनिमल और प्लांट ओरिजिन से ही मिलते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस से हमें मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के एग्जांपल? तो ड्राइड लैटेक्स है, जूस है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट है, वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, गम्स है, रेजिन्स है, या फिर मिनरल ओरिजिन से जो प्रोडक्ट मिलता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो ये सभी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ध्यान में रखना। सो आई होप सो आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ध्यान में रखना फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल एज वेल एज सेशनल एग्जामिनेशन में
जो भी डी फार्म की या फिर फार्मेसी की जितने भी एग्जाम रहती है कॉग्नोसी की, तो उसमें ये इस पे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। तो 4 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस आपको वहां पे इलिस्ट्रेट करना होगा। तो क्या है डिफरेंस? सी द फर्स्ट डिफरेंस, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग सेलुलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। पहला डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। मतलब आपने अगर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग लिया, लीव्स लिए, फॉर एग्जांपल किसी पेड़ का लीव्स लिया आपने या फिर बार्क लिया और उसका ट्रांसफर सेक्शन निकाला, तो ट्रांसफर सेक्शन निकालने के बाद में वो जो स्लाइड पे माउंट करके हम माइक्रोस्कोपी के अंडर में ऑब्जर्व किया, तो उसमें आपको हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट दिखेगी, मतलब टिश्यू अरेंजमेंट दिखेगी। टिश्यू में क्या रहेंगे? सेल्स। तो सेलुलर स्ट्रक्चर आप में उसमें दिखेगा। लेकिन वही अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है, फॉर एग्जांपल आपने फिक्स्ड ऑयल लिया, तो उसको अगर आपने स्लाइड पे माउंट करके अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व किया, तो आपको वहां पे कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर सेल आप में उसमें प्रेजेंट नहीं मिलेगी। तो पहला डिफरेंस ध्यान में रखना कि सेलुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड विच इज एब्सेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सेकंड डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर द पार्ट ऑफ द प्लांट एनिमल लाइक लीव्स, रूट्स, बार, वुड। तो मैंने आप पहले ही बताया कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो ये जो है ये प्लांट और एनिमल के पार्ट्स है, जैसे कि रूट है, राइजोम्स है, लीव्स है या फिर फ्लावरिंग टॉप्स वगैरह है। तो इनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। वही अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो these are obtained from plant and animal but by various processes such as एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, इनसिजन, एक्सप्रेशन और एक्सुडेट। तो अलग अलग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस से हमें मिलते हैं। ध्यान में रखना कि वो प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस से निकाले जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? सिंपल क्रूड ड्रग में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो सेपरेट करने की प्रोसीजर को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय की पत्ती में जो कैफीन रहता है वो हमारे चाय में आ जाता है और हमें स्टिमुलेंट इफेक्ट मिलता है। तो वैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर रहती है कि क्रूड ड्रग में से केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेपरेट किए जाते हैं। डिस्टिलेशन सबको पता है, डिस्टिलेशन प्रोसीजर क्या है, ये आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। इंसिजन मतलब क्या? कट देना। इंसिजन में क्या दिया जाता है? कट। जैसे कि कच्चा पपाया रहता है ना, उसको इंसिजन देने के बाद में उसमें से व्हाइट एक्सुडेट निकलता है पपाया। तो ध्यान में रखना कि उसमें पेपिन वगैरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इंसिजन प्रोसेस से मिलता है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या? डायरेक्टली उसको प्रेस किया जाता है क्रूड ड्रग को। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके प्लांट और एनिमल ओरिजिन से जो ड्रग मिलते हैं उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। और जो प्लांट और एनिमल के जो डायरेक्टली पार्ट है, जैसे कि रूट है, राइजोम्स है या फिर लीव्स वगैरह है, उनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। तो सेकंड डिफरेंस ध्यान में रखना। थर्ड है, माइक्रोस्कोपिकल एंड हिस्टोकेमिकल इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो माइक्रोस्कोपिकल और हिस्टोकेमिकल मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर सेक्शन लेके उसको माइक्रोस्कोपी के अंडर में ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसमें हमें हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट और माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट रहता है। तो वो उसका इस्तेमाल करके क्रूड ड्रग को इवेल्युएट किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को। और वही अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में फिजिकल पैरामीटर आर सच एज डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, केमिकल टेस्ट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ध्यान में रखना फिजिकल पैरामीटर जो है, जैसे कि डेंसिटी है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी वगैरह जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी जो रहती है, मतलब कितना गाढ़ा है, विस्कोसिटी मतलब क्या? वो उसका गाढ़ापन कितना रहता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो केमिकल टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो ध्यान में रखना कि अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए डेंसिटी, फिजिकल पैरामीटर जैसे कि डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, केमिकल टेस्ट है या फिर विस्कोसिटी है, ये पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वही ऑर्गेनाइज ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोस्कोपिकल और हिस्टोकेमिकल इवेल्यूएशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकल मतलब क्या? कि ट्रांसफर सेक्शन निकाल के हम क्रूड ड्रग लेते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर में वो थिन सेक्शन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं उसकी टिश्यू अरेंजमेंट। उसके बाद में हिस्टोकेमिकल इवेल्यूएशन होता है कि जैसे कि उसमें भी कोई स्टार्च जो सेक्शन लिया हुआ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या फिर जाइलम, फ्लोएम, जो सेलुलर अरेंजमेंट है उसको हम केमिकल का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में हमें डिटेल में आएगा। तो ध्यान में रखना कि तीसरा डिफरेंस, माइक्रोस्कोपिकल एंड हिस्टोकेमिकल इवेल्यूएशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड फिजिकल पैरामीटर सच एज density, refractive index, viscosity and chemical test are used to identify unorganized drug. फोर्थ डिफरेंस क्या है? जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है दे आर सॉलिड इन नेचर, मतलब सॉलिड नेचर में जो है उसका नेचर जो सॉलिड रहता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड भी रहते हैं। मतलब आपने एग्जांपल में हमने देखा कि जैसे कि ड्राइड एक्सट्रैक्ट रहता है तो वो सॉलिड रहता है, वोलेटाइल ऑयल है तो लिक्विड है, या फिर कुछ ड्रग जैसे कि रेजिन वगैरह रहते हैं तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं।
तो एग्जाम्पल आपको मेंशन है 5वें पॉइंट में कि जो एग्जाम्पल है जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, डिजिटलिस है, सेन्ना है, नक्स वोमिका है। तो डिजिटलिस के लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सेन्ना के लीव्स और लीफलेट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में फनेल के फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नक्स वोमिका के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ध्यान में रखना कि पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो कि लेमन ऑयल है, कैटेचू है, या फिर फिक्स्ड ऑयल है। उसके बाद में ड्राइड एक्सट्रैक्ट रहते हैं, जैसे कि एलोवेरा का ड्राइड एक्सट्रैक्ट है। तो ये जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है। ध्यान में रखना 5 डिफरेंस आपको मेंशन करना है। पहला डिफरेंस क्या देखा हमने कि सेलुलर स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइज में प्रेजेंट रहता है, अनऑर्गेनाइज में एब्सेंट रहता है। दूसरा जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो पार्ट एनिमल और प्लांट के पार्ट्स है, जैसे कि रूट, राइजोम्स वगैरह। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो प्लांट और एनिमल से ही निकाले जाते हैं, लेकिन अलग-अलग प्रोसेसेस से निकाले जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन है, डिस्टिलेशन है, इंसिजन है और एक्सुडेट वगैरह है। तो इन प्रोसेसेस से निकाले जाते हैं। तीसरा देखा हमने इवैल्यूएशन और आइडेंटिफिकेशन का डिफरेंस कि जो माइक्रोस्कोपिकल एंड और हिस्टोकेमिकल इवैल्यूएशन का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड केमिकल टेस्ट इस्तेमाल की जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहते हैं वो सॉलिड इन नेचर रहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो रहते हैं वो सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड तीनों भी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और लास्ट वन एग्जांपल मेंशन करने हैं आपको कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, फॉर एग्जांपल डिजिटलिस है, सेन्ना है, नक्सोमिका है, फनेल वगैरह है, ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे कि लेमन ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल जैसे कि क्लो ऑयल है, स्टार्च है, ये क्या है? ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। सो आई होप सो आपको ये डिफरेंस आपकी समझ में आया है। देन नेक्स्ट, क्रूड ड्रग, प्लांट ऑफ द पार्ट एंड एग्जांपल। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पार्ट ऑफ द प्लांट और उसके एग्जांपल दिए गए। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग तो जैसे कि वुड, फ्लावर, सीड्स, बार्क हमने देखा कि ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वुड कौन 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 से प्लांट है जिनका वुड इस्तेमाल किया जाता है? तो वुड क्वासिया है, ग्वाइकम है, सैंडलवुड है। तो क्वासिया, ग्वाइकम और सैंडलवुड ये जो प्लांट है उनके वुड इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लावर्स मतलब फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्लो है, रोज, सैफरॉन, इनके फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड्स, सीड्स कौन से प्लांट के इस्तेमाल किए जाते हैं? तो लिनसीड है, नटमेग है, नक्स वोमिका है। बार्क तो सिनेमन बार्क, अर्जुना बार्क और सिंकोना बार्क, ये बार्क के एग्जांपल है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में गम्स रहते, तो गम्स के एग्जांपल कौन से है? तो ग्वार गम है, अकेशिया है, ये गम है। ड्राइड जूसेस तो एलो, इंडियन किनो ट्री या फिर रेड गम जो है, इनके ड्राइड जूसेस निकाले जाते हैं। उसके बाद में फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स में सबको पता है बेल वगैरह है, कोलोसिंथ है, लेमन, ऑरेंज, कोरिएंडर, ये जो है ये फ्रूट है, ये जो कि इस्तेमाल किया जाते हैं एज ए क्रूड ड्रग। एक्सट्रैक्ट तो जिलेटिन है, अगार है, कैटेचू है, ये क्या है? ये एक्सट्रैक्ट है। तो बहुत सारे ड्रग आएंगे इसमें। जिलेटिन तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि जिलेटिन जिलेटिन ये एनिमल बोन, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स से बनता है। ध्यान में रखना कि एनिमल बोन, लिगामेंट्स और टेंडॉन्स जो रहते हैं उनके हाइड्रोलिसिस, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस करके ये जिलेटिन हमें मिलता है। तो ये जनरली, और उसके बाद में ड्राइड किया जाता है, तो इसलिए वो एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद में सबटेरेनियन पार्ट। सबटेरेनियन पार्ट का मीनिंग क्या है? मतलब जमीन के नीचे जो पार्ट्स मिलते हैं ना, जमीन के नीचे जो रहते हैं, जैसे कि जिंजर है, राइजोम है, टर्मेरिक है, एकोनेट, मतलब जितने भी रूट्स और राइजोम्स है वो सब उसमें आ जाएंगे, ध्यान में रखना। तो उसमें सबटेरेनियन पार्ट बोलेंगे। सबटेरेनियन मीन्स जमीन के नीचे जो हमें मिलते हैं वो। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। देन नेक्स्ट, एडवांटेज दैट इज मेरिट्स एंड डिसएडवांटेज दैट इज डीमेरिट्स ऑफ ड्रग। तो ध्यान में रखना कि जब भी आपको, मैंने जैसे आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा ना, वेदर एमएसबीटी के एग्जाम रहे या फिर सेशनल एग्जाम रहे या फिर एनुअल दूसरी कौन सी भी एग्जाम रहे, उसमें आपको सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब इन डिटेल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें मेरिट और डीमेरिट्स आपको मेंशन करना है। मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब क्या कि उसमें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब फायदे और तोटे क्या है। मेरिट्स और डीमेरिट्स का मीनिंग क्या है? फायदे और तोटे रेस्पेक्टिवली। तो क्या एडवांटेज है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के? तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। ध्यान में रखना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करके हम क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसमें जो अडल्ट्रेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू वर्ड है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब, अडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? मिलावट। ध्यान में रखना, अडल्ट्रेशन का मीनिंग है मिलावट। तो जो भेसड़ रहती है वो भेसड़ या फिर मिलावट हमें आइडेंटिफाई करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत हेल्पफुल रहता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन में।
सेकंड मेरिट्स क्या है, तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी स्पेशली व्हेन केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। तो हमें केमिकल नेचर क्रूड ड्रग का पता नहीं है, लेकिन उसकी हमें स्टडी करनी है, प्रैक्टिकल स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत कन्वीनियंट है। ध्यान में रखना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो मोर कन्वीनियंट है प्रैक्टिकल स्टडी के लिए, और स्पेशली अगर केमिकल नेचर क्रूड ड्रग का हमें पता नहीं उस कंडीशन में। और पहला मेरिट्स जो है वो है मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। तो जो मिलावट रहती है क्रूड ड्रग में वो आइडेंटिफाई करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए क्रूड ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये मोर हेल्पफुल है। तो ध्यान में रखना ये दो मेरिट्स। देन नेक्स्ट है डीमेरिट्स, मतलब डिसएडवांटेज क्या है। तो दिस सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस। तो ये सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन दिया है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बेसिस पे हम बता नहीं सकते कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और कौन सी फैमिली से वो बिलोंग्स करता है, या फिर उसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, या फिर उसकी क्या फार्माकोलॉजिकल या फिर थेरेपेटिक एक्टिविटी है, यूजेस क्या है, तो ये हम नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया, उसका डीमेरिट्स हो गया। देन रिपीटेशन ऑफ ड्रग एंड प्लांट अकर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार प्लांट और ड्रग जो है वो रिपीट हो जाती है, तो ये भी इसका डीमेरिट्स है। ध्यान में रखना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दो मेरिट्स कौन से हैं, तो इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, एंड सेकंड वन इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग इज नॉट नोन। मतलब प्रैक्टिकल स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है जबकि उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता उस कंडीशन में। और अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट फाइंड आउट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए ये हेल्पफुल है। डीमेरिट्स में हमने देखा कि ये क्लासिफिकेशन में हमें कोई आइडिया नहीं रहती कि उस क्रूड ड्रग में कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसके यूजेस क्या है, या फिर उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। और समटाइम्स क्या होता जाता है कि क्रूड ड्रग रिपीट हो जाते हैं, तो ये डीमेरिट्स है। तो ध्यान में रखना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें मेंशन करना है आपको कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। सेलुलर और असेलुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है प्लांट में, उसके बेसिस पे उसमें आपको ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का डिफरेंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क के लिए एज वेल एज 4 मार्क के लिए, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो आई होप सो ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।